वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तिथि के समय एसएलपी दायर करने वाले चंद्र प्रकाश चौधरी समेत सभी प्रतिवादियों को हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच में ओबीसी आरक्षण और अन्य विषय पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ बहस की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले पर सभी पक्ष 4 मई को तैयार होकर आवें, क्योंकि इसके बाद आगे की तारीख मिलेगी अथवा नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति है। अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता की ओर से बताया गया कि झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। 2 चरणों की अधिसूचना भी जारी हो गई है। पहला चरण का नामांकन भी समाप्त हो चुका है। इससे पहले एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें मामले को ट्रिपल बेंच में हस्तांतरित कर दिया गया था। राज्य की पंचायतों में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देने में होने वाली देरी हो रही थी। इसे देखते हुए सरकार फिलहाल बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव करा रही है। अगली खबर, मोदी सरकार की पहल 10 करोड़ महिलाओं की सालाना आय बढ़ाने के लिए मिशन 1 लाख की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए मिशन 1 लाख शुरू किया गया है। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी देने का प्रयास है। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान रविवार को जम्मू कश्मीर में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनकी सालाना आय बढ़ाने के लिए मिशन 1 लाख की शुरुआत की गई है। उन्होंने पंचायतों में सशक्तिकरण, सार्वजनिक भागीदारी, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जन कल्याण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वामित्व और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम से आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है। अगली खबर, रघुवर दास का आरोप, करीबियों और अपनी पत्नी को दी सरकारी जमीन, इस्तीफा दें हेमंत सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोरेन परिवार पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन की कंपनी सोहराय लाइफ प्राइवेट लिमिटेड को चान्हो प्रखंड के बेरा औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ सरकारी जमीन आवंटित करवाई है। मीट प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए इस जमीन का आवंटन साल 2021 में किया गया है। इस इलाके को आदिवासी युवाओं के लिए औद्योगिक भूमि के रूप में चिन्हित किया गया था। रघुवर दास का आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास उद्योग विभाग भी है, लिहाजा बिना उनकी सहमति के जमीन का आवंटन नहीं हो सकता। उन्होंने इसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 188 के तहत 13(2) के तहत दंडनीय अपराध बताया है। अगली खबर, आदिवासी युवतियां बनाई जा रही मुसलमान, रघुवर दास का आरोप, सरना की हकमारी कर मिशनरीज को दिया जा रहा बढ़ावा। झारखंड की प्रकृति और संस्कृति पर हमला हो रहा है। झारखंड के कई जिलों में लव जिहाद का खेल चल रहा है। आदिवासी युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम युवक शादी कर रहे हैं। इसके बाद आदिवासियों की जमीन खरीद रहे हैं। आदिवासी युवतियों को मुसलमान बनाया जा रहा है। यह सब उस सरकार के राज में हो रहा है जो जल, जंगल और जमीन के नाम पर सत्ता में आई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये कहा कि यही हाल रहा तो आने वाले समय में झारखंड का जनजातीय समाज अल्पसंख्यक बन जाएगा। एक आदिवासी सीएम के रहते ऐसा होना न सिर्फ दुखद बल्कि राज्य के लिए चिंता की बात है। अगली खबर, झामुमो कांग्रेस और राजद के नेता पहुंचे राजभवन, हेमंत सरकार अस्थिर करने का लगा आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पत्थर खदान लीज आवंटन मामले में राज्यपाल रमेश बैस द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगे जाने और सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध एक और आरोप लगाए जाने के बाद अब सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस और राजद ने भी गोलबंदी शुरू कर दी है। सोमवार को शाम 5 बजे तीनों दलों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर भाजपा पर हेमंत सरकार को अस्थिर करने का माहौल बनाने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि विपक्ष द्वारा राज्यपाल को भी भ्रम में रखा जा रहा है। साथ ही पूरी विवेचना तथा संतुष्ट होने के बाद ही राज्यपाल से किसी भी तरह की कार्रवाई का अनुरोध किया।
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त भी किया है कि राजभवन द्वारा कोई भी कार्रवाई विधि सम्मत ही की जाएगी, कानून का उल्लंघन होने नहीं दिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक मथुरा महतो, सुदिव्य कुमार सोनू, राजेश कच्छप, नमन विकसल कुंगाड़ी और झामो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल थे। अगली खबर, सीएम रोजगार सृजन योजना की उपलब्धि से हेमंत खपा, बड़े पैमाने पर लाभ दिलाने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम रोजगार सृजन योजना की उपलब्धि से खफा दिखे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देना है। योजना लागू हुए 1 वर्ष हो गया, लेकिन उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं दिख रहा है। इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर देना सुनिश्चित करें। इसके लिए विभाग कार्य योजना 1 सप्ताह के अंदर तैयार करें। यह बातें सीएम ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना की समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छात्रों के लिए निर्मित और निर्माणाधीन हॉस्टल्स की समीक्षा के क्रम में जहां जरूरत हो वहां हॉस्टल का निर्माण करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति लोगों को जागरूक हेतु पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में पोस्टर लगाने का भी निर्देश दिया। आगे कहा कि कल्याण छात्रावासों का जीर्णोद्धार हो, छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति, छात्रावासों में रसोई, सुरक्षाकर्मी एवं सफाई कर्मियों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत फेड से प्रावधान, पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों के संचालन, रांची में 50 एकड़ भूमि पर एकीकृत जनजातीय संस्कृति केंद्र की स्थापना, सरना मसना, धुमकुड़िया, कब्रिस्तान, बिरसा आवास, शहीद ग्राम विकास योजना, पीवीटीजी ग्रामोत्थान योजना, ईएमआरएस आश्रम विद्यालय, पीवीटीजी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण, भारत सरकार से मुक्त होने वाली राशि का ब्यौरा, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 नए आवासीय विद्यालय का निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण, साइकिल वितरण समेत अन्य विषयों के संबंध में विस्तार से जाना। अगली खबर, झारखंड में कोरोना की चौथी लहर के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18+ लोगों के लिए फ्री डोज देने की घोषणा की है। झारखंड के 38 लाख हेल्थ फ्रंट लाइन वर्कर और 60+ वाले लोगों को सरकार फ्री बूस्टर डोज देगी। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2541 नए मामले सामने आए, वहीं 1862 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। इसी दौरान 30 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, होंगे कई अहम फैसले। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होनी है। बैठक शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव आने की उम्मीद है। इनमें होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी, मरांगोम के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन, नई खेल निधि सहित निर्माणाधीन हाईकोर्ट भवन के दूसरे चरण के लिए खर्च की जाने वाली राशि की प्रशासनिक स्वीकृति भी शामिल है। अगली खबर, गर्मी का असर, 1 महीने में तीसरी बार बदलेगा स्कूलों का समय। झारखंड के सरकारी स्कूलों का समय एक बार फिर बदलने जा रहा है। स्कूलों का संचालन सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक अब हो सकेगा। शिक्षा मंत्री की मंजूरी और विभाग की अधिसूचना के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। राज्य में पड़ रही गर्मी को देखते हुए 1 महीने में तीसरी बार स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जा रहा है। हर वर्ष 1 अप्रैल से 3 जून तक सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक मॉर्निंग स्कूल होती रही है, लेकिन इस साल इसमें बदलाव किया गया। 1 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया, उसके बाद फिर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक किया। अब तीसरी बार इसमें बदलाव होने जा रहा है, जिसमें सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक क्लास चलने की अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं स्कूलों का सुबह 10 बजे के बाद पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। कोविड के मापदंडों के अनुसार मध्याह्न भोजन तैयार किया जाएगा और उसका वितरण किया जाएगा। अगली खबर, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की को हाईकोर्ट से राहत। विधायक बंधु तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से 28 मार्च 2022 को दी गई प्रोविजनल बेल को कंफर्म करते हुए जमानत की याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में जमानत को लेकर बहस हुई। अदालत ने पूरी मामले पर सुनवाई करते हुए LCR की मांग भी की। 4 हफ्ते बाद फिर मामले की सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सीबीआई विशेष कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी और निचली अदालत से मिली सजा को चुनौती दी थी। अगली खबर, 5 रुपये में बोगस वोट देने वालों की करा सकेंगे जांच, गलत शिकायत पर पड़ जाएंगे लेने के देने।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में बोगस मतदान रोकने को लेकर कई उपाय किए हैं। इसके तहत कोई व्यक्ति किसी दूसरे मतदाता के नाम पर बोगस वोट देने का प्रयास करता है तो निर्वाचन ड्यूटी में लगे पीठासीन पदाधिकारी से उसके फर्जी होने की शिकायत की जा सकती है। इसके लिए शिकायत करने वाले व्यक्ति को महज 5 रुपये का भुगतान करना होगा, लेकिन जांच में यदि आरोप गलत साबित हुआ तो शिकायतकर्ता को ही लेने के देने पड़ सकते हैं। सामान्य रूप से कोई मतदाता गैर सरकारी मतदाता पर्ची के साथ मतदान केंद्र पर आता है तो उम्मीदवारों के एजेंट द्वारा दी जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस मतदाता पर्ची को देखकर ही मतदान अधिकारी को मतदाता के पहचान के बारे में संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, उसके बारे में पूछकर स्वयं संतुष्ट हो लेना चाहिए कि वह व्यक्ति वास्तव में मतदाता सूची में अंकित मतदाता ही है। यदि उसे उस मतदाता के बारे में कोई भी शंका हो तो मतदान अधिकारी उस मतदाता को पीठासीन पदाधिकारी के पास विशेष जांच के लिए भेज देगा। यदि जांच के बाद वह मतदाता संदिग्ध प्रतीत होता है या गलत प्रमाणित होता है तो पीठासीन पदाधिकारी उसे पुलिस के हाथों कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप देगा। इधर झारखंड के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में नामांकन कार्य शुरू। झारखंड में पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया में और तेजी आई है। पहले चरण के नामांकन काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के लिए नामांकन काम तेज हो चुका है। 27 अप्रैल को दूसरे चरण के नामांकन काम पूरा हो जाएगा। तीसरे चरण के नामांकन के लिए सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे चरण के लिए 2 मई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 4 और 5 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 6 और 7 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 9 मई को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। वहीं 24 मई को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 31 मई को वोटों की गिनती होगी। बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया चरणबद्ध चल रही है। तीसरे चरण में राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और खूंटी में तीसरे चरण में कोई नामांकन नहीं होना है। अगली खबर, कृषि मंत्री ने कहा राज्य में बनेंगे 100 स्मार्ट विलेज। वन अम्ब्रेला नीति के तहत होगा कृषि क्षेत्र का विकास। वहीं पलामू, साहेबगंज, देवघर में डेयरी प्लांट का निर्माण पूरा, जल्द होगा उद्घाटन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड राज्य में 100 स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे, जिसकी अनुशंसा विधायक और सांसद के द्वारा की जाएगी। यह सभी स्मार्ट विलेज वन अम्ब्रेला नीति के तहत विकसित किए जाएंगे, जहां पर कृषि से संबंधित योजनाओं को लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कोऑपरेटिव को कुल लागत में 50% अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पलामू, साहेबगंज और देवघर के सारठ में डेयरी प्लांट लगभग तैयार हो चुके हैं, उन्हें जल्द उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही प्रखंड स्तर पर बिरसा केसीसी ऋण मेला का आयोजन कर कृषकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। अगली खबर, आदिवासी धर्म कोड को लेकर दिल्ली में दस्तक। जंतर मंतर में महाधरना, कई राज्यों के आदिवासी हुए शामिल। आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली में दस्तक देना शुरू हो गया है। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि प्रदेशों के आदिवासी समाज के धर्म अगुवा शामिल हुए। धरना के बाद एक ज्ञापन गृह मंत्री और महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को एक ज्ञापन सौंपा गया। महाधरना को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि आदिवासी धर्म कोड लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत सरकार आदिवासियों के धर्म कोड के मामले पर अनदेखी कर रही है। यदि मोदी सरकार आदिवासियों के धर्म कोड पर संज्ञान नहीं लेती है तो पूरे देश भर में सरकार के खिलाफ जन आंदोलन तेज किया जाएगा। अगली खबर, कांग्रेस एमएलए अंबा प्रसाद को अंतिम नोटिस, 30 अप्रैल तक रखे पक्ष, नहीं तो होगी एक तरफा कार्रवाई। कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पर 2019 विधानसभा चुनाव हल्फनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। शिकायत होने के बाद विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए 2 बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी के समक्ष उन्होंने पक्ष नहीं रखा। अब विधायक को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। रामगढ़ के भूमि सुधार उप समाहर्ता सह बड़कागांव विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारी ने बीते 22 अप्रैल को विधायक अंबा प्रसाद को अंतिम नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 30 अप्रैल तक स्वयं या अपने वकील के माध्यम से पक्ष रखें। पक्ष नहीं रखने पर उसके खिलाफ
शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कागजात या साक्ष्य के आधार पर एक तरफा सुनवाई कर अंतिम फैसला सुना दिया जाएगा। अगली खबर, 16 यूट्यूब समाचार चैनल को किया गया बैन। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने की वजह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 16 यूट्यूब समाचार चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक किए गए चैनलों में भारत आधारित 10 और पाकिस्तान आधारित 6 यूट्यूब समाचार चैनल को ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया खातों के कुल दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक है। यह देखा गया कि इन चैनलों का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विदेश से संबंधों, देश में सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों पर सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने के लिए किया गया था। अगली खबर, सरयू राय के खिलाफ मुकदमा दायर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर कोर्ट में दी याचिका। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और निर्दलीय विधायक सरयू राय के बीच का विवाद अब कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर गंदी राजनीति का आरोप लगाते हुए जमशेदपुर कोर्ट में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि विधायक ने तथ्यहीन आरोप लगाकर भ्रामक प्रचार कर स्वास्थ्य मंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, जिससे इनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मंत्री के प्रेस सलाहकार संजय ठाकुर ने बताया कि विधायक सरयू राय ने कुछ दिन पूर्व कोविड प्रोत्साहन राशि की निकासी में अनियमितता का आरोप लगाया था। इस पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से प्रेस के जरिए जवाब भी दिया गया था। मंत्री की तरफ से दावा किया गया था कि उनकी तरफ से किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। इसकी जानकारी मिलते ही मंत्री कोषांग के सभी कर्मियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को वापस करने का निर्देश विभाग को दे दिया गया था। फिर भी विधायक सरयू राय इस मसले पर ओछी राजनीति करते रहे। अगली खबर, पंचायत चुनाव के दिन बिहार राज्य की सीमा को किया जाएगा सील। आसन पंचायत चुनाव को लेकर बिहार से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सली व आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। साथ चुनाव के दिन अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर सीमावर्ती क्षेत्र को सील कर दिया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को पलामू के हरिहरगंज थाना परिसर में आयोजित अंतर्राज्यीय पुलिस पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता पलामू के अपर पुलिस अधीक्षक अभियान बीके मिश्रा ने की। अगली खबर, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में राजभवन मार्च, पदयात्रा कर 200 लोग पहुंचे रांची। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में नेतरहाट से राजभवन मार्च किया गया। करीब 200 नेतरहाट से रांची पदयात्रा करते पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ और हाफ फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना की अधिसूचना रद्द करने के संबंध में भी सैकड़ों की संख्या में राजभवन पहुंचकर धरना दिया। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में एडवा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने राजभवन मार्च किया। राजभवन के समक्ष धरना दे रहे फील्ड फायरिंग रेंज के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सरकार जानवरों को संरक्षण दे सकती है तो इंसानों को क्यों नहीं। केंद्रीय जनसंघर्ष समिति पिछले 28 साल से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, टुड्डुरुमा डैम और 2017 से पलामू व्याघ्र परियोजना से संभावित विस्थापन के खिलाफ चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। अगली खबर, पारा शिक्षकों को भी इस बार देनी होगी चुनाव में ड्यूटी। हजारीबाग जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के सफल आयोजन के निमित्त गठित विभिन्न कोषांग के तैयारियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि आपसी समन्वय, बेहतर कार्य योजना के बदौलत सफल, पारदर्शी, स्वच्छ चुनाव संभव है। सभी अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क और सजग होकर दिए गए निर्देशों एवं उत्तरदायित्वों को ससमय अंजाम देना सुनिश्चित करें। चुनाव कार्य में किसी भी तरह की कोताही, लापरवाही, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करें। उन्होंने प्रतिनियुक्ति पत्र समय पर देकर सूचित करें। राज्य सरकार चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पारा शिक्षकों को भी इस बार चुनाव कार्य में लगाया जाएगा। अगली खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का हेमंत सरकार को लेकर बड़ा दावा, बोले जल्द तकनीकी रूप से गिर जाएगी। भाजपा जमशेदपुर महानगर के निकाय स्तर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर खूब हमला बोला। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति पर हुए प्रदर्शन के बाद साक्षी स्थित होटल दयार इंटरनेशनल में दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार तो जनता की नजरों में गिर ही गई है। इस सरकार ने एक भी चुनावी वादे पूरे नहीं किए। चुनावी घोषणा पत्र में झामो ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन जब पंचायत चुनाव का मौका आया तो आरक्षण विहीन कर दिया। इस सरकार ने विकास का एक भी काम किया है तो बताएं। पेट्रोल सब्सिडी में भी घोटाला हुआ।
हिम्मत है तो सरकार इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दे। जहां तक सरकार की तकनीकी रूप से चलने की बात है तो वह भी दिन दूर नहीं। मुख्यमंत्री ने स्वयं और अपने परिवार के नाम खनिज आवंटन का लीज लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगली खबर, मलेशिया में फंसे झारखंड के 10 मजदूरों की वतन वापसी का रास्ता साफ। 26 अप्रैल को लौट रहे झारखंड। मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 10 मजदूरों का पहला जत्था 26 अप्रैल को वतन लौट रहा है। हालांकि 20 मजदूर अभी भी वहां फंसे रहेंगे। बताया जा रहा है कि इन फंसे मजदूरों को अभी टिकट नहीं मिल पाया है। टिकट उपलब्ध होते ही इन सभी मजदूरों को धीरे धीरे हिंदुस्तान लाया जाएगा। झारखंड के 10 मजदूरों का जत्था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से विमान पकड़ चुका है। ये लोग 26 अप्रैल को सुबह चेन्नई पहुंचेंगे। अगली खबर, साहिबगंज में ग्रामीणों ने युवक को लटकाकर पीटा, चोरी के शक में बेहोश होने तक मारा। चोरी के आरोप में साहिबगंज के एक गांव में ग्रामीणों ने एक युवक को अर्धनग्न कर बेरहमी से लटकाकर पीटा। ग्रामीण युवक को तब तक पीटते रहे जब तक युवक बेहोश नहीं हो गया। यह घटना राधानगर थाना क्षेत्र के प्राणपुर दियारा के नूरदीन टोले का है। इस घटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर राधानगर थाने की पुलिस पहुंची और युवक को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया और थाना ले आई। इधर नशे के सौदागरों के खिलाफ चतरा पुलिस का अभियान। 20 लाख के ब्राउन शुगर और अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। चतरा जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। यही वजह है कि पुलिस को लगातार इसमें सफलता भी मिल रही है। चतरा पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चतरा जिले के लोहागढ़ा गांव से करीब 20 लाख रुपए के अफीम की खेप और ब्राउन शुगर के साथ 3 पेशेवर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।